दैनिक छत्तीसगढ़ वाच प्रेस का यूट्यूब चैनल खबर40.com में आपका स्वागत है। हम आज लीक से हटकर चर्चा करेंगे कि प्रशासन में क्या चल रहा है आगामी दिनों। अब सारे चुनाव निपटने के बाद सारे चुनाव में सरकार को, भाजपा को सफलता मिल गई। अब उसी प्रकार की सफलता क्या प्रशासनिक कामकाज में कसावट, प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, सरकार ने जो वादे किए थे, बड़े बड़े जो वादे किए हैं, उसका पूरा करने का समय आ गया है। उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से एक प्रशासन में घुड़सवार करने की जरूरत है, उनको दौड़ाने की जरूरत है, शासन और प्रशासन को त्वरित फैसले, पारदर्शी फैसले और लोगों की अपेक्षाओं में खरे उतरे, इसमें प्रशासन की भूमिका बड़ी होती है। तब अब प्रशासन कितना बेहतरी से चलेगा, कौन चला पाएगा, अगला मुख्य सचिव कौन होगा, ये एक चर्चा का विषय है। इसमें कई लोगों के नाम उभर कर आए हैं। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, यह सवाल प्रशासनिक गलियारे में मंत्रालय से लेकर जिला मुख्यालय तक चर्चा का विषय है। एक तरफ आप देखेंगे कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद में नई नियुक्ति होने की चर्चा तेज हो गई है। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में थी, परंतु ऊपर से मिले दिशा निर्देश के बाद इस प्रक्रिया के कार्यवाही तेज होने की चर्चा है। यह माना जा रहा है कि वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा सहित आधा दर्जन आईएएस, आईपीएस लोगों ने आवेदन किया है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। मुख्य सूचना आयुक्त का पद ओहदेदार पद है, सम्मान है, कैबिनेट मंत्री का अधिकार है, कुछ अधिकार और वेतन भी अधिक था, परंतु केंद्र सरकार की नीति निर्देश के बाद मुख्य सूचना आयुक्त के पद को कुछ अधिकार और सुविधाओं में कटौती की गई है। उसके बावजूद भी मुख्य सूचना आयुक्त के लिए दौड़ लंबी है। वर्तमान में जो दो लोगों की पदस्थापना हुई है, एक आईएएस नरेंद्र शुक्ला जो मुख्य सूचना आयुक्त में सदस्य के रूप में वरिष्ठ नियुक्ति हुई है, दूसरा आलोक चंद्रवंशी। अब इसके लिए और लंबी सूची है, तैयार आवेदन दिए हैं, प्रक्रियाएं चल रही है। दूसरी तरफ इसी नियुक्ति और चर्चाओं के कारण यह माना जा रहा है कि अमिताभ जैन स्वेच्छा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है, यानी वो वीआरएस के लिए आवेदन दिया है, जो मामला ठंडे बस्ते में है। अब अगर अमिताभ जैन की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त का पद पर हो गई तो ऐसे में सरकार के प्रशासन को चलाने के लिए सबसे बड़े मुखिया कौन होगा, इसकी चर्चा है। इसमें दावेदारों में नंबर 1 सुब्रत साहू हैं। सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव हैं, सीनियर हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में काम का अनुभव है, लगभग बड़े बड़े पदों में रहे हैं, विभिन्न जिलों में कलेक्टर रहे हैं और
काम बेहतर तरीके से करने वाले जाने जाते हैं। परंतु उनके साथ एक जो उनकी आड़े आ रहा है वो है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय में काम किए हैं और 5 साल भूपेश बघेल के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करने के कारण उन्हें उनका करीबी मानकर वर्तमान भाजपा सरकार उसमें रुचि नहीं ले रही है। अभी तक उनको कोई बड़ी पदस्थापना नहीं दी गई थी। अभी तक संस्कृति विभाग के थे, अब सहकारिता विभाग दिया गया है। परंतु दोनों विभाग में ना उतना काम है, ना फाइल है, ना प्रशासनिक पावर है, ना कुछ काम करके दिखाने की वर्तमान में स्थिति है। एक तरह से मंत्रालय में उनकी उपस्थिति है मगर प्रभावी उपस्थिति नहीं है जैसे उनका काम और ओहदा है। दूसरे नंबर में आ रही हैं जो प्रमुख नाम है उसमें मनोज पिंगुआ का नाम आ रहा है। उसके पहले मनोज पिंगुआ का नाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिवालय में जाने की चर्चाएं चलती रही, परंतु वो सचिवालय में किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो विभाग देख रहे हैं, गृह विभाग और कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो देख रहे हैं मनोज पिंगुआ, उनका भी नाम है प्रमुखता से। दूसरी बात जो खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और प्रशासनिक अनुभव अच्छा है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े विभागों में रही हैं और साफ सुथरी छवि है, महिला हैं, तो उन भी एक प्रमुख दावेदार हैं। अब उनमें जो प्रमुख समस्या है जिस तरह से है वो ये है कि वो राजनीतिक दबाव को सह नहीं पाती हैं। राजनीतिक दबाव के नहीं सहने के कारण जो सरकार के मंत्रियों के जो राजनीतिक संतुष्टिकरण के लिए जो काम होते हैं, कुछ काम उटपटांग काम होते हैं, कुछ नियम के विरुद्ध काम होते हैं, या जो काम जो नैतिक तौर पर जिसको सिद्धांत के तहत इन कामों को नहीं होना चाहिए, वो काम में वो नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाने की स्थिति में रहेंगी, तो एक उलझन प्रशासन के सामने रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अपर मुख्य सचिव शर्मा जो है वो पद मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा एक तो ऋचा शर्मा को अगर बनाया जाता है तो एक प्रशासन में चुस्ती सक्रियता आ सकती है। दूसरा एक और नाम जो माना जा रहा है जिसमें निहारिका बारिक भी हैं और प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, और जिस तरह के गतिविधियां दिख रही है वो पद क्रम के अनुसार जिस तरह से मिलना चाहिए पद क्रम चीफ सेक्रेटरी के लिए सीनियर आईएएस में किसकी नियुक्ति हो। हालांकि नाम पहले केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री दफ्तर में पदस्थ अमित अग्रवाल का नाम भी उछलकर आया था। अमित अग्रवाल अच्छे योग्य अफसर माने जाते हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री दफ्तर में हैं, तो ये माना जा रहा था कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे। अभी छत्तीसगढ़ वो आएंगे या नहीं आएंगे अमित अग्रवाल, इसको लेकर कयास है। और अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने उनकी जो प्रतिनियुक्ति की अवधि है उसको बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अगर जब तक केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री दफ्तर के
छोड़ने का आदेश नहीं होगा या सहमति नहीं बनेगी तब तक वो राज्य सरकार में वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में अमित अग्रवाल का नाम, मनोज पिंगवा का नाम, ऋचा शर्मा का नाम, सुब्रत साहू का नाम, कई ऐसे नाम और हैं। तो किसकी नियुक्ति चीफ सेक्रेटरी में होगी? अभी 2 महीना है, 2 महीने पहले ही चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा ये एक चर्चा का विषय है। जिस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय में हुए परिवर्तन के बाद एक तरह से सक्रियता प्रशासन में आई है। प्रशासन में सक्रियता के बाद अब सारे चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक तरह से निपट गए हैं। अब आगामी चुनाव नहीं है। सरकार को काम करके दिखाना है कि वो बेहतर काम कैसे करेगा। तो अब प्रशासन में घुड़सवारी का समय आ गया है। ऐसे में शासन प्रशासन के मुखिया कौन होगा? तेज तर्रार प्रशासन के काम को गति देना, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच समन्वय रखना, जिलों में कलेक्टरों के बीच समन्वय रख के, प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय रख के, मंत्रालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समन्वय करके जो एक सरकार को दौड़ा पाए कामकाज को, वो एक कौन हो सकता है, इसकी चर्चा है। तो ये माना जा रहा है कि अलग अलग नाम है, अलग अलग चर्चा है। किसकी नियुक्ति होगी ये एक बड़ा सवाल प्रशासनिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो माना जा रहा है कि मनोज पिंगवा ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो क्या मनोज पिंगवा को नियुक्ति करके ऐसी स्थिति में सुब्रत साहू को, ऋचा शर्मा को कहाँ पदस्थ होगा, कैसे रेस्ट कर पाएंगे, ये एक चीज़ें रहेगी। क्या वो मंत्रालय में रहेंगे या बाहर रहेंगे? क्योंकि केडर में एक सीनियर और जूनियर का एक बड़ा सामंजस्य और बड़ा खेल रहता है। तो सीनियरों के 2-3 क्रम में किया जाता है कि सीधे उनके बाद अमिताभ जैन के बाद किसका नंबर आता है, कौन नियुक्ति होगा, कैसे नियुक्ति होगा, सरकार का रुख क्या है, वर्तमान मंत्रिमंडल का रुख क्या है, ये देखना पड़ेगा। अमिताभ जैन के बारे में कहा जाता है कि सोबर, सज्जन अफसर हैं, मगर जो प्रशासनिक काम में जिस तरह से तेजी की उम्मीद सरकार कर रही है, उस तरह की उम्मीद वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि बिना वजह के कभी विवाद में के घेरे में अमिताभ जैन नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार में उनका बड़ा काम का अनुभव है, राज्य सरकार में विभिन्न जिलों में एक सफल अफसर के रूप में रहे हैं। तब उनकी जो विदाई है सम्मानजनक तरीके से, किस तरह उनकी विदाई होती है, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है प्रशासनिक हलके में।